और जो आपको आयत दिया गया है पढ़ने के लिए उसका रेफरेंस बताना है। कैसे बताना है? जैसे मरकुंस किसको दिया है? राजेंद्र भैया को, तो वो बोलेंगे मैं पढ़ूंगा मरकुंस 11 अध्याय 1 से 11 तक। ठीक है, और पढ़ना है। और ठीक है, तो हम सबसे पहले किसका है? धर्मेंद्र भैया के, है ना? तो धर्मेंद्र भाई पढ़ेंगे यूहन्ना 12 अध्याय 12 से 19 तक। हालेलुया। राजेंद्र। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब प्रभु ने यरूशलेम में जा रहे थे उस टाइम का उनका गुणगान है। ठीक है, यरूशलेम का। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पूर्व में आए थे पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसाना होसाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गदहे पर का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ा। देखो संसार उसके पीछे हो चला है। आमीन आमीन आमीन। मरकुंस रचित सुसमाचार 11 अध्याय 1 से 11 तक। ठीक है, राजेंद्र भैया पढ़ रहे हैं, आप लोग सुने ध्यान से पढ़िए। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बैतफगे और बैतनियाह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ। यदि तुम से कोई पूछे यह क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कुछ कहने लगे, यह क्या करते हो? गदही के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है, धन्य है आकाश में होसाना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। इस वचन से सभी लोगों को आशीष दे। धन्यवाद। प्रभु का जय जयकार हो।
हम पढ़ने जा रहे हैं मत्ती 21 अध्याय 1 से 11 तक शिवानी के साथ। पेज नंबर 34 है। यरूशलेम में विजय प्रवेश। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नर्म है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। आमीन। आपको जय मसीह की। लूका 19 से 28 तक। नहीं, 19 का 19 अध्याय 19 अध्याय 28 से 44 तक। 44 तक। ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उसने आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बेतनियाह के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बांधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है। जो भेजे थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उससे कहा था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और उसने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थी के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। प्रभु इस वचन से सबको आशीष दे। 44 भी
और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिला देंगे, और तुझको मैं पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई न पहचाना। आमीन। आमीन। सब कुछ। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ये बातें सब लोगों से इसलिए पढ़वाया था क्योंकि यीशु मसीह ने जितना काम किया 4 लोगों ने उसके बारे में लिखा है। कितनों ने? अब जैसे यहाँ पर बहुत से लोग हैं, अब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या ही कर रही है, मैं कौन से काम कर, तो सब लोगों ने देखा। कुछ लोग कुछ बात याद है रहा, जो जिसको जो याद था उन्होंने अपने विस्तार से, और वो चारों का नाम क्या है? पहला मत्ती, उसके बाद मरकुस ने लिखा, उसके बाद यूहन्ना, लूका। ये चारों ने क्या किया, यीशु क्या क्या करता था और विस्तार से लिखा। ये जब घटना घटी तो ये 4 लोगों ने, यहाँ पर क्या थे, यहाँ पर 2 लोग थे, एक मत्ती था, एक लूका था। फिर लूका ने लोगों से सुना, एक मत्ती था, यूहन्ना था, और लूका मरकुस लोगों से सुनने और क्या है इस बात को लिखा है ना। तो उन लोगों ने क्या है, सुनकर, देखकर, छानबीन कर इस बातों को लिखा। तो कुछ बात इसमें मिलता है, कुछ बात उसमें मिलता है, तो सब मिलाकर जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आती है कि कौन सी घटना असल में यहाँ पर क्या क्या होती थी। हालेलुया। यूहन्ना लिखता है, जो शुरू में पढ़ा इन्होंने, कि क्या लिखा था कि एक गदही का बच्चा मिला और वो यीशु मसीह उस पर बैठ गया। पर लूका लिख रहा है कि उन्होंने चेलों को भेजा था, गांव के सामने जाओ और उसमें बच्चा मिलेगा, उसको खोल के लाना है। लोग तुमसे पूछेंगे क्यों खोल रहे हो, क्यों इस बच्चे को लेके जा रहे हो, तो बोलना कि यीशु मसीह को इसका जरूरत है ना। तो बहुत सी घटना घटी यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। हम ज्यादा नहीं, अब आधे घंटे चुपचाप प्रभु के वचन पर हम क्या करेंगे, सीखेंगे, जिससे हमें आज के दिन समझ में आना चाहिए अच्छे से। हालेलुया। मुझे आशा है कि इन्होंने पढ़ा है तो आप लोगों ने अच्छे से सुना था इसको, है ना, और समझा भी। ठीक है, हालेलुया। इसको आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ऊपर से बता देता हूँ, है ना, क्योंकि पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। हालेलुया। तो यहाँ पे घटना क्या घट रही थी, यीशु मसीह के सब लोग इंतजार कर रहे थे, यीशु मसीह के सब लोग इंतजार कर रहे थे। इजरायली लोग, परमेश्वर को मानने वाले लोग इंतजार कर रहे थे। कितने साल से? 4000 सालों से इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर ने वादा किया है एक मसीहा को भेजेगा, वो हमें शैतान के चुंगलों से छोड़ाएगा, वो राजा बनेगा और उसका राज्य का अंत कभी नहीं होगा और वो राजा कभी मरेगा नहीं। हालेलुया। वो राजा कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और पूरा इजराइल इसका इंतजार कर रहा था। और यीशु मसीह पैदा होता है, जैसे जैसे बचन में लिखा था वैसे ऐसे यीशु मसीह के साथ घटना घटी। पर जो बुद्धिमान लोग थे उनको ये बात समझ में नहीं आई। बोलो हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, कोई बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड, क्योंकि तुम नहीं जानते कि परमेश्वर की महिमा हालेलुया, जो सब कुछ करता है, जो अपनी कार्यों को पूरा करता है। हालेलुया। सब घटना घट गई, किसी को समझ में नहीं आया। जिसको समझ में आना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, इसमें शैतान है। क्या बोल रहे हैं? जो बड़े बड़े पास्टर हैं वहां पर अगुए थे, क्या बोल रहे थे शास्त्री लोग, इसमें शैतान है। उनको ये बात समझ में आ जाना चाहिए था कि राजा है, पर वो क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर। और यीशु मसीह, सोचो, यीशु मसीह खूब बड़े बड़े काम किया, आपने सुना भी, मुर्दों को जिंदा किया, है ना, लंगड़ों को क्या कर दिया, चलाया, सूखे हाथ वालों को, जिसको पोलिया मार दिया था, परमेश्वर ने क्या किया, उनको, जो मिर्गी की बीमारी होती है, जो पूरा शरीर क्या होता है, कोई एक हाथ काम नहीं करेगा तो पैर काम नहीं करेगा, ऐसे लोगों को प्रभु ने चंगा किया। 38 साल की बीमारियों को, बीमार जो थे उनको चंगा किया। 12 वर्ष से एक बहन थी, उसकी लहू बहने की बीमारी थी, उसको क्या किया, परमेश्वर ने चंगा किया। और यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, उसको बोला नहीं जाओ, उसने आया, प्रभु के वस्त्र को छुआ और वो चंगी। और जिस घर में जाते थे प्रभु, जिस घर में जाता था, उन लोगों का आदर होता था। हालेलुया। लोग बोलते थे इसके अंदर क्या है, यीशु मसीह आया। यीशु मसीह कहाँ जाते थे? पापियों के घर। वो फरीसियों के घर नहीं जाते थे, जो अपने आप को पवित्र मानते थे, मैं पवित्र हूँ, मैं पाप नहीं करता हूँ, मैं ये देता हूँ, दशवान देता हूँ, दान देता हूँ, उनके घर में नहीं जाता था। वो उनके घर जाता था जो अंधकार में बैठे हुए थे,
जो पाप में बैठे हुए थे। एक बार यीशु मसीह गया, किसके घर गया? जगई के घर गया, है ना, गाते हैं ना, जगई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया। हालेलुया, गीत गाते हैं ना। तो जगई के घर गया, जगई पापी था, लोग उसके घर से खाना पीना पसंद नहीं करते थे। जब यीशु मसीह उसके घर गया तो लोग बोलते थे तुम्हारा प्रभु तो पापी के घर में गया। हालेलुया। लोग क्या है जो अपने आप को पवित्र बनाते थे, वो अगर किसी में टच हो जाएंगे, किसी पापी के अंदर, छोटे जात के से उनके अंदर के अगर टच हो जाएंगे, उसमें छुआ जाएंगे, तो वो अपने आप को मानते थे कि हम अपवित्र हो गए। हालेलुया। परंतु यीशु मसीह जिसके घर जाता था, पापी लोग उनको छू करके हो जाते थे, पवित्र हो जाते थे। हालेलुया। परंतु हमारा प्रभु पवित्र के पवित्र ही था। हालेलुया। पापी लोग उसको छू करके होते थे, पवित्र हो जाते थे। हालेलुया। उनका मन बदल जाता था, हृदय बदल जाता था। तो ऐसा बहुत से प्रभु ने काम किया। एक बार हमने पिछले संडे को मेरे ख्याल से देखा था कि 5000 लोगों को खाना खिला दिया। हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली से क्या किया? 5000 लोगों को खाना खिलाया था, है ना, ऐसे देखा था ना हमने। हालेलुया। पानी पे यीशु मसीह चल गया, है ना, आंधी को शांत किया, मुर्दों को जिंदा किया, बहुत काम कर रहा था। लोग हजार लोग क्या है यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं। और एक दिन यहोवा परमेश्वर उसके ऊपर भविष्यवाणी होती है। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था पहाड़ पे, तब भविष्यवाणी होती है कि तुझे यरूशलेम जाना है और तुम्हें क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे और मारेंगे, तुम्हारे साथ घटना ये घटेगी। हालेलुया। कोई कहता था कि यीशु मसीह भविष्यवक्ता है, कोई कहता था कि वही राजा जो आने वाला था वो राजा है। जिसको जो समझ में आती थी वो बोलता था, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ था। हालेलुया। तो वहां के लोग जब सुना कि अरे यीशु मसीह यरूशलेम आ रहा है, यरूशलेम आ रहा है, तो लोगों के जो आसपास के गांव थे और जो यरूशलेम में थे, सबके अंदर क्या हलचल मच गई कि यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। तो लोग क्या उससे भेंट करने के लिए चले। हालेलुया। कितने तो अपनी बीमारियों को लेके आए, दुष्ट आत्माओं के लोगों को लेके आए। कितने लोग इसलिए आए थे देखने के लिए कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि यीशु मसीह लाजर जब मर गया था तो उसको जिंदा किया था। जब हम वचन में पढ़ा तो इस कारण से लोग देखने के लिए भी आए थे। हालेलुया। और देखा कि जब यीशु मसीह आ गया तो लोगों ने क्या किया, खजूर की डालियां लिया, काट के खजूर की डालियां तोड़ के क्या है रास्ते पर। हालेलुया। इसमें खजूर की डाली दिखाई दे रहा है ना, तो वैसे है ना। कितने लोगों ने क्या किया, गदही के बच्चे पे अपने कपड़े बिछा दिए और उस पर यीशु मसीह बैठ गया। परंतु ये सब घटना होने से पहले हमने क्या देखा था कि यीशु मसीह अपने 2 चेलों को आज्ञा देते हैं कि सामने के गांव में जाओ। कहां पर जाओ? कहां पर जाओ? सामने के गांव पे जाओ। और वहां पे एक गदही का बच्चा मिलेगा, उसकी माँ भी मिलेगी। हालेलुया। और गदही के बच्चों को और उसकी माँ को लेके आना है। हालेलुया। और जब मालिक पूछेंगे, गधे के जो मालिक है ना, जब लोग पूछेंगे कि क्यों लेके जाते हो, क्यों इसको खोल रहे हो, तो तुम कहना कि यीशु, हालेलुया, यीशु प्रभु का क्या है, इसको जरूरत है, प्रभु को इसको जरूरत है और वो तुम्हें रोकेंगे नहीं। हालेलुया। ये भी एक अपने आप में एक चमत्कार था। हालेलुया। यीशु मसीह कभी उस गांव में नहीं गए और क्या बोल रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ, वहां पे गदही का बच्चा मिलेगा और लोग पूछेंगे, जब खोलोगे तो पूछेंगे क्यों ले जा रहे हो इसको, ये तो हमारी गदही का बच्चा है। तो तुम बोलना इसको प्रभु की जरूरत है और वो जो मालिक है वो तुम्हें नहीं रोकेगा। हालेलुया। और वो जाते हैं यीशु के चेले 2 लोग, और गदही के बच्चे को जब खोल रहे थे तो लोग पूछने लगे, कोई पूछने लगे क्यों खोल रहे हो, कहाँ गए हो, कहाँ के रहने वाले तुम लोग, इसको क्यों चोरी कर रहे हो, शायद ऐसे ही बोल रहे होंगे, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि इसको प्रभु को ही जरूरत है। और वो क्या किया, उसकी माँ और बच्चे दोनों को लेकर आए। और मेन क्या है, गदही के बच्चा, अगर गदही के बच्चा को ले जाएंगे तो माँ चिल्लाएगी, इसलिए क्या है प्रभु ने कहा जाओ उनको लेके आओ, दोनों को लेके आओ। हालेलुया। इसमें एक ही देर रखा है, लेकिन इसकी माँ भी थी पीछे पीछे, ठीक है। और गदही के बच्चा मतलब ऐसे बिल्कुल बच्चा नहीं था, बच्चा का मतलब लिखा था, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा नहीं था, बच्चे का मतलब है वो जवान था। परंतु जब आपका बच्चा जवान हो जाता तो आप उसको बच्चे ही तो बोलेंगे। हालेलुया। तो वो जवान था और उस पे क्या किया लोगों ने, जब लेके आया तो गदही के बच्चे पर अपने कपड़े बिछा दिया और एक गीत गाने लगे, होशाना होशाना, धन्य हो कि वो प्रभु के, जो प्रभु के नाम से, जब भजन से तो हमने 118 में भी पढ़ा था, 26 में क्या लिखा था, धन्य वो है जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। और सारे लोग क्या है, प्रतीक्षा कर रहे थे कि यीशु मसीह आएगा, राजा बनेगा। परंतु पवित्र शास्त्र की बातें इनको समझ में नहीं आई। लेकिन यीशु मसीह को पता था कि मैं यरूशलेम जा रहा हूँ, मेरे साथ कौन कौन सी घटना
घटेगी। हालेलुया। यीशु मसीह राजा बन गए, जब गद्दी के बच्चे पे बना तो उस समय राजा समझ लो उसका बनना तय हो गया। हालेलुया। और क्रूस पे यीशु मसीह हमेशा के लिए राजा बन गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह गद्दी के बच्चे पे बैठ के जा रहा था तो लोग गीत गा रहे थे और तालियां बजा रहे थे, खूब शोर शराबा हो रहा था। तो वहां पर जो वहां के अधिकारी थे, शास्त्री थे, अधिकारी लोगों ने, शास्त्रियों लोगों ने, फरीसी लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने क्या कहा कि हे प्रभु यीशु अपने चेलों को चुप करा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोले? यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आज ये गीत गाना बंद कर देंगे ना तो कल ये पत्थर चिल्ला देंगे। हालेलुया। अब चाहते हो कि आप गीत गाना बंद कर दो? हालेलुया। जब होशाना गा रहे थे तो लोगों ने कहा कि चुप कराओ इनको, आराधना कर रहे थे जब। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये चुप हो जाएंगे तब पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। इसका मतलब पता है क्या है? कि अगर आप पीछे हट जाएंगे तो उसकी जगह पर परमेश्वर दूसरे को खड़ा कर देगा। बोलो हालेलुया। इसलिए अगर आप चाहते हो कि पीछे हट जाओ तो इतना बात ध्यान रखना, प्रभु सर्वशक्ति महान है, वहां पर किसको खड़ा करेगा? दूसरे को। हालेलुया। पत्थर का मतलब क्या है? दूसरे लोग यहाँ पर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। तो जो हो रहा है उसको होने दो। हालेलुया। और जब हमने आगे पढ़ा तो यहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह जब यरूशलेम आता है तो बहुत दुखी होता है और यरूशलेम के लिए विलाप करता है। क्या करता है? उस राजधानी के लिए, उस इजराइल की राजधानी यरूशलेम के लिए क्या करता है? विलाप करता है। और उसके लिए क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। और यहाँ पे लिखा है और 44 में, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपया दृष्टि की गई थी ना पहचाना। बोलो हालेलुया। आज हम भी प्रभु को उस कृपया दृष्टि जब करता है तो हम उसको नहीं पहचानते हैं और क्या बोलते हैं? जब की जब देखी जाएगी। हालेलुया। जब यीशु मसीह आएगा तो उस समय देखेंगे। उस समय क्या देखोगे? उस समय क्या देखोगे? जब यीशु मसीह आ जाएगा तो उस समय क्या देखोगे? उस समय तो एक ही है, क्या तुम्हारे जीवन के पुस्तक में नाम है या नहीं है? यही देखेगा, वो तो प्रभु देखेगा। तुम क्या देखोगे? हालेलुया। यरूशलेम में जब कृपया दृष्टि किया गया था तो उसने उसको नहीं पहचाना। हालेलुया। और यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस पर इन लोगों ने चढ़ा दिया। हालेलुया। यूहन्ना 12:13 पढ़ते थे, यहाँ पे क्या लिखा है? खजूर की डालियां ली और उसमें उससे भेंट करने के निकले और पुकारने लगे और कहने लगे कि होशाना, धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में पहली भविष्यवाणी हो गया था। जकरिया 9:9 पढ़ते थे, यहाँ पे लिखा है, हे सिहोन बहुत मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वो धर्मी और उधार है। हालेलुया। वो उधार पाया हुआ है, उसके अंदर सामर्थ है उधार करने की। हालेलुया। वो धर्मी है, वो उधार करता है। हालेलुया। ये पहले से हजारों साल पहले ये भविष्यवाणी हो गई थी। हालेलुया। और जब यीशु मसीह गद्दी के बच्चे पर बैठ के आया ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। हालेलुया। इसके चेले उस समय नहीं समझते थे गद्दी के बच्चे क्यों लाना है, क्यों भेज रहा है गांव में, परंतु जब वो घटना घट गई तो उनको याद आया कि अरे तो भविष्यवाणी पहले से लिखी हुई थी। हालेलुया। हजारों साल पहले से परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता जकरिया के द्वारा बताया था कि यीशु मसीह क्या है? गदही के बच्चे पर बैठ के आएगा। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता में हमने पढ़ा था ना उस समय, क्या लिखा है जकरिया में? वो धर्मी है और वो उधार पाया हुआ है और वो दीन है और गधे पर वरन गदही के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हालेलुया। किस पर बैठ के आएगा वो? यीशु मसीह गदही पे, वरन गदही के बच्चे पर। ये भविष्यवाणी पहले से लिखा गया था और जब यीशु मसीह गधे पे बैठ गया तो ये भविष्यवाणी पूरा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं जो कुछ प्रभु कहता है वो होता है? हालेलुया। जो उसके मुंह से निकलता है वो होता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 पढ़ते तो वहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने संसार के लिए दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए परंतु नाश ना हो, वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। जो विश्वास करेगा वो प्रभु क्या करेगा?
उसको अनंत जीवन देगा। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस 16 की 16 पढ़ते तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार। यीशु मसीह राजा बन गया है। बोलो यीशु मसीह राजा बन गया है, वो उद्धार करता है। हालेलुया, वो धर्मी है, वो दीन है। हालेलुया। जब हम मत्ती 21 के 5 पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा था कि सिहोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नरम है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर बैठा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। वो धर्मी है और बच्चे पर बैठकर आया, किसके लिए? हमारे उद्धार के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लोग तालियां बजा रहे थे, गीत गा रहे थे, प्रभु की आराधना कर रहे थे, और लोग बोले चुप हो जाओ। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? इनको चुप कराओगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमारी बेटी ने पढ़ के सुनाया, क्या सुनाया? आराधना ने क्या सुनाया? भजन संहिता 1 की 1 में क्या लिखा था उसमें? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्ति पर, बोलो क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना टाटा करने वाले की मंडली में बैठता है। हालेलुया। आज यहोवा के दिन है, आज यहोवा के दिन है, तो किसको देना चाहिए? आज यहोवा के लिए टाइम निकालना चाहिए। हालेलुया। आज परमेश्वर का दिन है तो पहले प्रभु की टाइम और उसके बाद अपने काम काज। हालेलुया। वो क्या है? धन्य है। हालेलुया। ठाटा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, यानी दिन भर मोबाइल में क्या है, सीरियल मूवी में नहीं लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये ठाटा करने वाला पापियों की मंडली में मार्ग में खड़ा नहीं होता। हालेलुया। परंतु जो यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से पसंद रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिए करता रहता है। हालेलुया। तो वो उस बीज के समान होता है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। बोलो हालेलुया। आप जो कुछ करेंगे, अगर आप प्रभु का भय मानेंगे और जो कुछ करेंगे आप उसमें सफलता पाएंगे। हालेलुया। परंतु पहले परमेश्वर का भय मानेंगे तो हालेलुया। परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते हैं, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस भूसी के समान होते हैं जो बहते पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप नहीं प्रभु की आराधना करेंगे तो उसके जगह पे परमेश्वर क्या करेगा? पत्थरों को खड़ा कर देगा। हालेलुया। दूसरे लोगों को खड़ा कर देगा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करो कि आप जीवित हैं और आज प्रभु के चरणों में आप बैठे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम रखो। लोग परमेश्वर से प्रेम रखे, क्या किया? प्रभु की महिमा कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपको भी प्रेम प्रभु से रखना है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम क्या करता है? हर एक पाप को ढांप देता है। वचन में लिखा, पहला यूहन्ना 5:3 पढ़ते तो क्या लिखा है? और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने और उसकी आज्ञा कोई भारी नहीं है। भारी है? भारी है? 10 आज्ञा भारी है? बिल्कुल नहीं। संडे को आना है, प्रभु की महिमा करना है। हालेलुया। परमेश्वर को छोड़ दूसरे को ईश्वर का के नहीं मानना है, ये क्या भारी है? बिल्कुल भारी नहीं है। अपने माता पिता का आदर करना है, ये भारी आज्ञा है? बिल्कुल नहीं है। व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, हत्या नहीं करना है। हालेलुया। हत्या नहीं करना है, खून नहीं करना है किसी का, लालच नहीं करना है। कितना सरल क्या है? बिल्कुल सरल आज्ञा है। हालेलुया। ये करेंगे तो हम इसके कारण जीवित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। वो पवित्र है इसलिए हमें भी पवित्र। बिल्कुल सिंपल सी क्या है? आज्ञा है प्रभु का। हालेलुया। वो आपसे सोना चांदी नहीं मांगता। अगर आपके पास दान में पैसे डालने के पैसा है तो कोई बात नहीं, डालो, नहीं है तो कोई बात नहीं, परंतु वचन सुनने के लिए तो आ सकते हैं। हालेलुया। प्रभु आपसे दान नहीं चाहता, वो तो समांश भी नहीं चाहता है,
परंतु वो क्या चाहता है कि अपने आप को दे दो। हालेलुया। हम दशमांश देंगे तो और अच्छी बात है, और प्रभु आशीष देगा। दान देंगे और आशीष देगा। हालेलुया। परंतु आज आप सोच रहे मेरे जेब में पैसे नहीं है दान में डालने के लिए, तो काम करते आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे, ये तो बिल्कुल मूर्खता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? अपनी मुट्ठी बंद करके क्या करना है? ऐसे दान में डालना है कि तेरा ये हाथ ना पहचाने। हालेलुया। एक हाथ से डालो तो दूसरा हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया। कि मैं 500 दान दे रहा हूँ कि 1000 दे रहा हूँ कि 100 रुपए दे रहा हूँ कि 10 रुपए दे रहा हूँ कि 5 रुपए दे रहा हूँ। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डालो, परंतु आप प्रभु के वचन सुनने के लिए जरूर आओ। हालेलुया। परंतु जिसके पास होता है वो जानबूझ के भी नहीं डालते। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? याकूब 4:17 क्या लिखा है? इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है, सुनो, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए पाप है। बोलो, इसलिए जो कोई, बोलो, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता वो उसके लिए पाप है। बोलो हालेलुया। मैं दोष नहीं लगा रहा हूं, पर एक बात बता के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज बहुत बड़े बड़े पास्टर होते हैं, है ना, बोलते हैं दशमांश मत दो। इतना बुद्धिमान अपने आप को बोलते हैं परमेश्वर का वचन एक्सपायर हो गया। बताओ, परमेश्वर का वचन भी कभी एक्सपायर होता है क्या? हालेलुया। फिर 10 आज्ञा भी एक्सपायर हो गया, तुम्हारे लिए थोड़ी था, यहूदियों के लिए था, इजरायलियों के लिए था। मत मानो, जाओ खून करो, व्यभिचार करो, 5 बीवी बनाओ, है ना, वो भी तो एक्सपायर हो गया। फिर प्रभु आएगा तो बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुमने तो बोला कि एक्सपायर हो गया वचन। प्रभु का वचन कभी एक्सपायर होता है? जो अपने आप को बुद्धिमान बनाते हैं प्रभु उसको मूर्ख बना देता है। बोलो हालेलुया। जो पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उसके अन्य भाषा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उसकी चंगा करने के वरदानों के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, प्रभु उससे दूरी रहता है। हालेलुया। हालेलुया। शैतान भी है, मीठी मीठी बातें करेगा, बिल्कुल करता है, अपने आप को परमेश्वर बनाता है। बोलेंगे ये देखो कितना ज्ञान है इस पास्टर को, कितना अच्छे से समझा रहा है, परंतु उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। इतना ध्यान रखना। हालेलुया। आज के डेट में बोलते हैं जो अन्य भाषा बोलते हैं उनमें शैतान होते हैं, वो दूसरे तमाम की बातें है ना, वो जिबरी भाषा है, वो भाषा है। तो दूसरा तमाम तो ठीक है, हमारे अंदर दूसरा तमाम थोड़ा निकाल के दिखा दो। हालेलुया। हालेलुया। अब भी अन्य भाषा बोलते हैं, दूसरा तमाम तो निकाल के दिखा दो। क्यों खरबखर करवा रहे हो? उधर फेंको। हालेलुया। इसलिए कोई जो भलाई करना जानता है नहीं करता वो उसके लिए क्या है? पाप है। हालेलुया। क्या है उसके लिए? पाप है। हालेलुया। इसलिए क्या है? प्रभु की आराधना करना जानता है और नहीं करता उसके लिए भी वो पाप है। यीशु मसीह ने क्या बोला? अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के कितना अच्छे से स्वागत किए, और 4 दिन के बाद आज कौन सी दिन है? संडे हो गया ना, तो शुक्रवार को क्या है? इन्हीं लोगों ने उसको कुर्सी पे चढ़ा दिया। हालेलुया। अगले बार ये आने वाला शुक्रवार क्या है? गुड फ्राइडे। शुक्रवार को सबको टाइम निकालना है प्रभु के लिए। हालेलुया। अगर उस दिन अगर आप काम पे जाना चाहते हैं तो आपको कोशिश करो कि हम लोग 1 बजे तक खत्म कर देंगे गुड फ्राइडे को, है ना, क्योंकि गुड फ्राइडे थोड़ा लंबा हो जाता है। तो ये साल में एक बार त्योहार आता है जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था और संडे को मरे हुए में से जी उठा था। हालेलुया। इसलिए हम लोग संडे को क्या करते हैं? प्रभु की आराधना आज इकट्ठे होते हैं। आराधना तो हर रोज करना है, परंतु आज के दिन इकट्ठा होना है। इसलिए जो कोई परमेश्वर का प्रेम ये है कि उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञा हमारे लिए कठिन नहीं है। हालेलुया। तो मैं क्या बता रहा था? हाँ, दशमांश के ऊपर क्या प्रचार कर रहे हैं? 1 घंटा दशमांश के ऊपर प्रचार करते हैं, है ना। अब बाद में बोलते हैं कि उससे भी बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। बोलते हैं दशमांश क्यों? दशमांश से बढ़ के क्यों नहीं? अच्छी बात है, आप जितना देना चाहते हैं प्रभु की सेवकाई में, अच्छी बात है, परंतु दशमांश के ऊपर उल्टा मत बोलो। हालेलुया। बोलते हैं कि मलाकी 3:10 में लिखा है, ये वचन एक्सपायर हो गया। मलाकी 3:10, इसको पढ़ना थोड़ा फिर से, क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर? थोड़ा हम लोग भी देखें कैसे एक्सपायर हो गया। 3:10 थोड़ा पढ़ना।
3 की 10 लो सुनो, सारे 10 सामान भंडार में लेकर आओ मेरे भवन में भोजन वस्तु कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं की यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि ऐसा करके मुझे परखो आकाश की झरोखे कि आकाश की झरोकों को खोलकर, हाँ तुम्हारे लिए हाँ तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा, अम्पार की आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया। एक पास्टर पता नहीं कैसे सिखा रहा था, बोला ये तो बच्चे ने शिकायत हो गया। मैंने बोला क्या बात है। हालेलुया। आप कभी प्रभु के लिए प्रार्थना करवाए हैं, हे प्रभु मेरे घर में कमी है, मुझे आशीष दीजिए, मेरे को पैसे की जरूरत है, मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं है ना? आपने किया, कभी ना कभी किया होगा ना? क्या है नहीं किया है? तो यहाँ पे क्या लिखा है, सारे दसवांश भंडार में लेकर आओ। दसवांश का मतलब क्या होता है, जो कुछ हम कमाते हैं उसका 10वां भाग हमें प्रभु के लिए देना चाहिए। अगर हम 10,000 कमाते हैं तो उसमें से 1,000 रुपया प्रभु के लिए देना चाहिए। अगर आपके पास नहीं देने के लिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम देंगे तो प्रभु क्या कर रहा है, वादा कर रहा है। क्या कर रहा है कि मैं प्रणब विषय क्या लिखा कि सारे दसवांश भंडार में लेके आओ और पढ़िए नहीं 10 पढ़िए, सारे दसवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे और सेनाओं के होगा। बस है ना। अब सुनो, अगर हम प्रभु के कलीसिया में देंगे तो ये पैसा किस लिए जाता है, किस लिए जाता है? प्रभु की सेवा में। हम लोग दिल्ली गए थे और पास्टर ने क्या किया, अपने कलीसिया के खर्चे पर इतना बड़ा प्रार्थना रखा था। पता है कम से कम 20 लाख से भी ऊपर उसका खर्चा आया होगा, इतना बड़ा उसने खर्चा किया था। किसके पैसे से? दान समाज के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें हमें भी पैसे पहुंचाना है, क्योंकि हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन दान नहीं हुआ था ना, हुआ था नहीं हुआ था। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका बार कोड लाया है, प्रभु के दास को पहुंचा देंगे। उन्होंने 3 रात प्रार्थना रखा था, 4 हॉल बुक किया था। कितने लोग आए थे? जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन आया था 29 तारीख को 21,099 लोग बता रहे थे, और बाद में तो आए होंगे ज्यादा, ठीक है, लेकिन उस समय 21,000 लोग आए थे। हालेलुया। 21,000 लोगों के लिए उन्होंने क्या किया था, बस किया था ले जाने लाने के लिए। 4 हॉल, जिसमें क्या है मेरे ख्याल से 8,000 या 7,000 एक हॉल में लोग थे। 4 हॉल उन्होंने बुक किया था, ठीक है। बड़े बड़े हॉल था, सुंदर हॉल था, है ना, और बहुत बड़े बड़े टीवी लगा था, जैसे एक ताला छत होता है ना, इतना बड़े बड़े टीवी लगा था, है ना। तो जिसमें लाइव हो रहा था, जब हम लोग उसमें जाने वाले थे, परंतु जैसे गेट पे पहुंचे हाउसफुल हो गया, फिर हम दूसरे वाले में गए। हालेलुया। और अन्य भाषा में, और हमारी इस भारत देश के लिए प्रार्थना हुई, 29 राज्य के लिए प्रार्थना हुआ, जो एक दिन कभी प्रार्थना कर रहे थे, 8-9 राज्य के लिए एक बार प्रार्थना की थी, एक दिन। हालेलुया। और कितना आशीष मिला, जिनके अंदर शैतान था नाच रहे थे, कूद रहे थे। हालेलुया। शिव शंकर तो पूरे दिन नाच रहे थे, पूरे रात। लास्ट में प्रभु ने उनको चंगा किया। हालेलुया। जो वचन नहीं सुनते हैं, नहीं मानते, वो ऐसे ही नाचेंगे, परंतु जो सुनेंगे अपने दिमाग से, बुद्धि से और हृदय में प्रभु के वचन को बसाएंगे, उनको प्रभु चंगा करता है। हालेलुया। परंतु जो सुनते हैं, नहीं मानते हैं, वो क्या करेंगे, ऐसे डांस करेंगे। देखा ना, आगे आपने पता नहीं देखे नहीं, आगे बहुत से लोग थे डांस कर रहे थे, सब शैतान की आत्माएं उनके अंदर थी। हालेलुया। उन्होंने गवाही नहीं लिया, प्रभु ने बहुत बड़े बड़े काम किया था, लेकिन उन्होंने गवाही नहीं लिया। बहुत से लोग ऐसे थे जो चंगे हो गए थे। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से अन्य भाषा भी मांगे, चंगाई के वरदान भी मांगे, और सबसे बड़ी बात है कि आराधना में भाग लेना बहुत जरूरी है। आप लोग 10:30 बजे आते हो, आधा घंटा लेट, आधा घंटा हम लोग आराधना करते हैं, अब पता चलता है कि आराधना का टाइम खत्म हो गया। हालेलुया। उस समय परमेश्वर का अभिषेक उतरता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरती है। हालेलुया। प्रभु आपको भरता है आराधना के समय। हालेलुया। तो उसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो प्रभु का वचन क्या है, कभी एक्सपायर नहीं होता। हालेलुया। क्या लिखा, सारे दसवांश भंडार में लेके आओ कि हमारे भंडार में क्या है, भोजन वस्तु रहे। और उसके साथ ही में कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। क्या बोला है, ऐसा परखो तो सही, आकाश की झरोकों को खोलकर, मतलब तरह तरह आशीष आपके लिए खोलेगा परमेश्वर।
इधर से भी आशीष आएगी, उधर से भी आशीष आएगी, हर एक तरह से आशीष आएगा। हालेलुया। अगर तो वादा करता है। हालेलुया। हमने भी पढ़ा, हमने भी प्रभु को दिया, हमें भी प्रभु ने बहुत आशीष दिया, बहुत आशीष दिया। हालेलुया। आप भी परख सकते हैं प्रभु के लिए। फिर अगर ये दशमांश खत्म हो गया तो उसके साथ में वो भी वचन खत्म हो गया होगा ना, एक्सपायर हो गया है। कैसा कहा कि मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपार की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है 11 में? मैं तुम्हारे लिए नाशा करने और तुम्हारे नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को करेगा, नाश ना करेगा। हालेलुया। बोलो, नाश ना करेगा। शैतान को ऐसा घुड़केगा कि तुम्हारे शरीर में से बीमारी खत्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बोलो हालेलुया। गांठ निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। किडनी का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। वो परमेश्वर उसको मारेगा। कौन मारेगा? उन दुष्टतमाओं को परमेश्वर मारेगा। हालेलुया। तुम्हारे नाश करने वालों को वो मारेगा। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? और तुम्हारे दखलताओं के फल, और तुम्हारे दखलताओं का फल कच्चे नहीं गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं का यहोवा का ये वचन है। बोलो हालेलुया। आप जिस जिस काम में हाथ लगाओगे वो काम सफल हो जाएंगे। हालेलुया। आप ये दीवार प्लास्टर कराओगे और बारिश आने वाला होगा, आपके प्लास्टर खराब होने वाली होगी, ये भी प्लास्टर खराब नहीं होगा। बोलो हालेलुया। कब? आप प्रभु से प्रेम करेंगे तब, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब। हालेलुया। बारिश को आज्ञा दोगे, हे प्रभु आज मैंने घर का प्लास्टर कराया है, आज बारिश नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। नहीं होगा, नहीं होगा। हालेलुया। हम लोगों ने प्रभु से कहा, हे प्रभु, हम लोग सेक्टर 80 गए थे, हम पास्टर विनोद बेटे चांद के लिए प्रार्थना करने के लिए, और वहां से जब आ रहे थे तो बारिश होने लगा। प्रभु से कहा, हे प्रभु जब तक हम लोग घर ना पहुंच जाए तब तक बारिश नहीं होना चाहिए। बोलो हालेलुया। और जैसे ही घर से निकले, वहां से निकले आने के लिए, वैसे ही बारिश रुक गया। हालेलुया। और जैसे ही द्वार पे बाइक खड़ा किया, ये जो शिवपुरी में जैसे ही घुसा, वैसे बारिश स्टार्ट हो गया। बोलो हालेलुया। आप विश्वास करेंगे, आपके लिए बिल्कुल होगा। अलिया ने क्या कहा? जब तक मैं नहीं कहूंगा, जब तक इस देश में ना तो बारिश होगा और ना ही ओस पड़ेगी। और 3.5 साल तक वो बोलता रहा, नहीं बारिश होना चाहिए, नहीं होगा बारिश। हालेलुया। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। बोलो हालेलुया। उसी दिन प्रार्थना किया जिस दिन बारिश होने वाला था। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने चेलों को भेजा, एक काम कर, पहाड़ पे चढ़, समुद्र की तरफ देखना, नदी के जो पता नहीं समुद्र है नदी था, आप पढ़ना ये होना, पहले समुद्र था ना। हाँ, पहला राजा 21 अध्याय 22 अध्याय, मतलब 17 से 22 तक आप पढ़ेंगे तो वो सब लिखा है घटना। बोला जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगी, ना ओस पड़ेगा। 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। बोलो हालेलुया। ओस भी नहीं पड़ा, घास पे ओस भी नहीं पड़ा। हालेलुया। सुबह उठते हैं ना तो देखते हैं ना घास गीली गीली रहती है, वो भी नहीं पड़ा। 3.5 साल तक के बाद प्रभु के दास प्रार्थना कर रहा है, आज बारिश होगा। बोलो हालेलुया। राजा के पास कहा, जा तू अपने घर जा, नहीं तो तू भीग जाएगा। राजा बोले पगला गया ये। अपने चेलों को आज्ञा दिया, जा 7 बार पहाड़ पे जाना। एक बार जाता है, देख के आता, बोला हलिया ने कुछ देखा आसमान में? बोला नहीं, कुछ नहीं दिखाई दिया। दूसरी बार गया, कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर का दास, जा देख क्या बादल लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, देख क्या। 6 बार गया, कुछ दिखाई नहीं देगा। 7वीं बार गया, बोला एक हाथ के बराबर इतनी सी बादल उधर से आ रहा है, दिखाई दे रहा है आसमान में। हालेलुया। समुद्र के तरफ राजा के पास जाता है, राजा से बोला अपने रथ पे बैठ के घर चला जा, नहीं तो तू भीग जाएगा, बारिश होने वाली है। हालेलुया। जैसे ही बोला, कुछ ही मिनट के अंदर इतना तूफान आंधी आया, बारिश इतना हुआ कि उस समय से अकाल खत्म हो गया। बोलो हालेलुया। आपके साथ बगेन एक दिन प्रार्थना में गए थे, सब लोग बोल रहे थे अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। कुछ लोग विश्वासी भी बोलते, पता नहीं भैया समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। अब बिया तैयार हो गया, बारिश ही नहीं हो रहा है। हालेलुया। बिया तैयार हो गया, बारिश नहीं हो रहा है कि कदई करके धान रोपे। हमने योग की पत्री पर, योग की पुस्तक पढ़ा।
परमेश्वर बादल को फैलाता है, बोलो हालेलुया। वो बिजली को चमकाता है, हालेलुया। कहाँ बारिश कराना है वो बादल को फैलाता है, हालेलुया। परमेश्वर ही बारिश कराता है, हालेलुया। मैंने बोला हम लोग प्रार्थना करेंगे, बोलो हालेलुया। हम बादल नहीं फैला सकते हैं क्योंकि हम परमेश्वर नहीं है। बिजली नहीं चमका सकते हैं, बोलो हालेलुया, परंतु परमेश्वर कर सकता है। हम उसी परमेश्वर को मानते हैं। अब पता है हम संडे के दिन था, प्रार्थना की है, मैंने बोला इस हफ्ते के अंदर देखना इतना बारिश होगा कि तुम अपनी खेत को अच्छे से रोपोगे, हालेलुया। दूसरे दिन बारिश हुआ, हालेलुया। दूसरे दिन बारिश हुआ, फिर घर पे आकर प्रार्थना करा, प्रभु से रात में प्रार्थना किया, दूसरे दिन बारिश हुआ। इतना बारिश हो गया, खेत एकदम भर गया, सब लोग अपने अपनी गाड़ी लेकर गए, खेत जोतवाए और दिया। आप विश्वास से मांगोगे जरूर मिलेगा, हालेलुया। परंतु हमारे पास टाइम ही नहीं होता है, प्रार्थना में आने का टाइम नहीं होता है। तो आप जो कुछ करोगे, प्रभु क्या बोल रहा है, मैं तुम्हारे नाश करने वालों को भूलूंगा, बोलो हालेलुया। हम खुद ही प्रभु की बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या नाश करेगा उसको प्रभु? क्यों शैतान को भगाएगा आपके घर से? कहाँ किससे बीमारियां दूर हो जाएगी? प्रार्थना के लिए बोलते हैं आज इतने समय आना है 10 बजे आएंगे, हम 10:30 बजे। फिर हम बोलेंगे हमारी बीमारी दूर नहीं हो रही है, हमारे अंदर से दुष्टता नहीं निकल रही है, हमारी पत्नी की तबीयत खराब है। क्यों 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 होता है ऐसा? क्यों हो रहा है? क्योंकि हम यहोवा की बात को नहीं सुन रहे, उसकी आज्ञाओं को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे क्योंकि वचन में लिखा है जो कुछ हम विश्वास से प्रार्थना में मांगेंगे हमारे लिए वही होगा, बोलो हालेलुया। जो कुछ आप प्रार्थना में विश्वास से मांगेंगे आपके साथ वही होगा, हालेलुया। एक गवाही और बताऊं, आपको शायद नहीं याद होगा, हम लोग यहाँ से गए थे 3 बजे, 3:30 बजे यहाँ से निकले, कहाँ जाने के लिए? दिल्ली प्रार्थना में। यहाँ से कहाँ गए थे हम लोग? खोड़ा। और खोड़ा से जब वहां निकले घर से तो क्या हुआ, आंधी तूफान आने लग गया। आया था नहीं आया था? हम और विनोद पास्टर आगे आगे प्रार्थना करने जा रहे, हे प्रभु जब तक हम बस में ना बैठ जाए तब तो बारिश नहीं होना चाहिए, हालेलुया। बारिश हुआ, आप बस में बैठ गए तो हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे साथ कौन था? परमेश्वर। और छोटे छोटे बच्चे भी थे, अगर भीग जाते तो किसी का तबीयत खराब हो गया तो किसी का वो हो जाएगा, किसी को। यहोवा ने क्या कर दिया, पानी को ही रोक दिया, बोला पहले हमारे लोग बस में बैठेंगे उसके बाद बारिश होगी, हालेलुया। हम लोग बस में बैठे और बारिश स्टार्ट हो गई, हालेलुया। परंतु उतनी बारिश से हम लोग सब भीग जाते हैं, हालेलुया। अब फिर वहां पर उतरे दिल्ली तो वहां पर भी बारिश नहीं, रात भर क्या है, हम अच्छे से प्रभु की महिमा ये, बोलो हालेलुया। आप जो कुछ, अब गरज भी रहा था, बहुत तर मार रहा था, बिजली भी चमक रहा था, है ना? तो आप जो कुछ प्रार्थना में मांगेंगे प्रभु देगा, बिल्कुल देगा। परंतु क्या करना है? विश्वास से मांगना है, उसकी इच्छा से मांगना है। ये नहीं कि हम अपने भोग बिलाग में मांग रहे हैं, उड़ा देते हैं। इसके लिए मांगोगे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो शैतान आएगा छीन के लेके चला जाएगा, हालेलुया। हाँ हाँ मौसम खराब था, बारिश इतना मौसम खराब था, हमारे घर पे इतना बुरा हाल था कि आप समझ जाएंगे कैसे। अब लगता है मना ही कर रहा है। तो फिर पहले प्रभु से हमने प्रार्थना किया था आपकी इच्छा पूरी हो, आपकी इच्छा पूरी हो। बारिश बस रोक दो कैसे भी करके, बारिश मौसम खराब है और ठीक है, हालेलुया। मौसम खराब है तेज फिर हम प्रार्थना हालेलुया। मना ही करने वाला। ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। पहले हम घर से तो बाहर निकले तभी तो बारिश नहीं हुई। एक और गवाही बताओ फिर प्रार्थना करें। आज भैया की प्रार्थना सुनने के लिए आज आ गया ये, देखो देख रहा है टीचर खड़ा होके, कभी आता नहीं ना, पहले संडे है जो खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रार्थना के लिए जा रहा था गांव से, बरुआ से जगदीशपुर, और बहुत बारिश आई। मेरे पापा बोल रहे हैं बारिश आ रहा है, कहाँ जा रहा है बारिश में, भीग भाग जाएगा। तो मैंने बोला कि आज बारिश नहीं होगी, जब तक मैं पहुंच नहीं जाऊंगा बारिश नहीं होगी, हालेलुया। बैठा रहो लेकिन डिस्टर्ब करेगा कोई ना, खड़े रहिए। सुनने के लिए कौन सुनने के लिए? ये क्या सुनेगा? आता नहीं था, आज पहली बार है जो आया गया तो कहा था सुनने के लिए। ना कटेगा ये, बैठ जाओ उधर, देखो बच्चे उधर रही है कैसे डर रही है।
हाल ना वही लेके बैठो आराम से। हालेलुया। एक गवाही और देता हूँ। मैं संडे के दिन था, प्रार्थना में जाने वाला था। वहाँ से मेरे गांव से कम 30 किलोमीटर दूर पड़ेगा, मेरे ख्याल से 20 या 30 किलोमीटर। जगदीशपुर गांव का नाम है। क्या नाम है? जगदीशपुर जाना था प्रार्थना में, जो वीर कुंवर सिंह की धरती मानी जाती है, बरुआ से। और खूब ये यही बारिश के दिन था, जैसे मतलब ये जब रोपनी होता है ना, तो उस समय कब बारिश आए कभी कल पता नहीं चला। जब मैं घर से निकल रहा था तो पापा बोल रहे थे कि कहाँ जा रहा है, बारिश आ रहा है, इतना जोर जोर के चमक रहा है। मैंने बोला बारिश नहीं होगी। हालेलुया। बोल रहे हाँ तू तो भगवान है ना, बारिश नहीं होगी। हालेलुया। हम भगवान नहीं है, परंतु उस महान परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम जो कुछ प्रार्थना में कहेंगे वो हमारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। जो कुछ हम प्रभु से मांगेंगे, हमें घर से बाहर निकला, पता है बारिश पास में से आके ऐसे तीयर पति ऐसे निकल गया, परंतु हालेलुया भदौर के साइड में नहीं आया। बोलो हालेलुया। हम जो कुछ मांगेंगे हमारे लिए होगा। हम घर से तो बाहर निकले, आपके पास आने के लिए किराया नहीं है, प्रभु आपको एक दूत को भेजेगा, वो आपको गाड़ी पे बैठा के आपको छोड़ देगा। बोलो हालेलुया। आप किसी से लिफ्ट मांगना, भैया हम हमारे लिफ्ट दे दो, तो देगा, जरूर देगा। हालेलुया। अगर आपके पास पैसे नहीं है, किराया नहीं है आने के लिए, आप प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु आपको इंतजाम करवाएगा। बोलो हालेलुया। नहीं तो आज संडे है और कल आपको इंतजाम करा के दे देगा किराए की। हालेलुया। पर आप कोशिश तो करो। नहीं मिलेगा किराया, पैदल निकलो, प्रभु आपको कहीं ना कहीं दिलवाएगा। पैदल चलते चलो, 30 किलोमीटर है, कोई बात नहीं। नोएडा से 30 किलोमीटर पड़ता है, कोई बात नहीं, पैदल निकलो। पैदल निकलो, 1 घंटे 2 घंटे पहले पैदल निकलो, पैदल चलते रहो, देखो प्रभु पीछे से एक किसी न किसी को भेजेगा। हालेलुया। आप विश्वास के साथ जो कुछ मांगोगे आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। हालेलुया। पर हम क्या बोलते हैं, बहाना बनाते हैं। बहाना बनाने वालों को कुछ नहीं देगा। हालेलुया। बहाना बनाएंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं आपको आशीष मिले, आप प्रभु के लिए टाइम निकाले। हालेलुया। प्रार्थना में भाग ले। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद कर हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इन वचनों से हमें आशीषित कर। हाँ मेरे पिता, आज पाम संडे था, हम लोग मेरे पिता देखा आपके वचन के। मेरे पिता जब आप यरूशलेम में जा रहे थे, लोग कैसे स्वागत कर रहे थे, गद्दी के बच्चे हुए जब बैठ के जा रहे थे, परंतु आपको पता था कि मैं क्यों यरूशलेम जा रहा हूँ, लोग मेरे साथ क्या करेंगे। इसके साथ हमने बहुत सी बातें देखा जो हमारे जीवन में घटता है। मेरे पिता, इन वचनों से हमें आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता आपके कुलते यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, ग्रहण करे। आमीन आमीन।